नमस्कार। अप्रैल मई जून कैसा रहेगा, मई से लेकर मीन तक एक एक करके वीडियो आपके पास जाएंगे। अगले 3 महीने अगर कहा जाए ग्रहों के आधार पर बड़े इंपॉर्टेंट है देश दुनिया के लिए, और देश दुनिया में हम लोग भी रहते हैं। हर राशि वालों के लिए अलग अलग प्रभाव होंगे। किसी के लिए राजा बनाने वाला समय और किसी के लिए अगर कहा जाए तो बेहद पीड़ादायी समय। ये 3 महीने बड़े उतार चढ़ाव के रहेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गुरु मार्गी शनि राहु केतु या 9 ग्रहों का असर अगर कहा जाए आप पे क्या पड़ेगा, इस पे चर्चा करेंगे अगले 3 महीनों में। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो धन का फंसना हो या फायदा हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो या किसी प्रकार का कोई बड़ा लाभ हो, चाहे शादी हो, चाहे संतान हो, चाहे प्रेम हो, चाहे विदेश यात्रा हो या विदेश से लाभ हो, चाहे शिक्षा हो, कोर्ट कचहरी, बहुत सारे लोग परेशान होंगे। ये कार्यक्रम अगर कहा जाए तो इन सभी चीजों पे डिटेल में मैं बात करूंगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, राशि और लगन दो आधार पे प्रेडिक्शन होते हैं। राशि और लगन के आधार पे अगर लगन राशि से आप देखेंगे, ये कार्यक्रम लगन राशि के आधार पर रहेगा। अगर आप लगन राशि से देखेंगे तो एक्यूरेसी पूरी आएगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपको करना क्या है, लगन राशि को देखने के लिए आपका अगर बर्थ डिटेल है तो एक ऐप होता है ना चैट जीटीपी, अपनी बर्थ डिटेल उसमें डाल दीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा कि मेरा लगन राशि कौन सी है, मेरी लगन राशि कौन सी है। बर्थ डिटेल मतलब हो गया डेट, मंथ, ईयर, टाइम, एएम, पीएम और प्लेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ये चीजें डाल के उसके नीचे लिखना है मेरा लग्न राशि कौन सी है। मान लीजिए आपको अपनी बर्थ डिटेल नहीं पता, कोई बात नहीं, तब अपनी नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मई से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में एक एक करके वीडियो भेजा जाएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए अगले 3 महीने कैसे रहेंगे। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो अगला 3 महीना शुरुआत करते हैं शरीर स्वास्थ्य से, बीमारियों से, उसके बाद फिर और चीजों पे बात करेंगे। बीमार व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपका शरीर स्वास्थ्य ठीक है तो आप जीवन में और समाज से लड़ के अपना रास्ता जो है बना सकते हैं। शनि आपके दशम में, राहु आपके भाग्य में, गुरु आपके लगन में, जून में बदलेंगे, राशि का परिवर्तन करेंगे। ऐसे में कहा जाएगा शरीर, वैसे तो आमतौर से अगर कहा जाए शरीर आपका मजबूत रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर पीछे से कोई बीमारी चल रही है तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। यहां पर एक चीज का ध्यान रखने की आवश्यकता है, वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा, एक बात। दूसरा, हार्ट से संबंधित या बीपी से संबंधित जो लोग हैं उनको सावधानी रखनी है, या किसी भी प्रकार का चेस्ट से संबंधित किसी को कोई प्रॉब्लम है उनको सावधानी। ये दो चीजों में सावधानी, छाती और गाड़ी, वाहन गाड़ी आपको सावधानी से चलाना है, बाकी शरीर स्वास्थ्य में सामान्य है। चलिए कार्यक्षेत्र की अगर मैं बात करूं, पहले बात करते हैं नौकरी पेशा, फिर सरकारी नौकरी, फिर आपका जो है व्यवसाय की। देखिए कार्यक्षेत्र की अगर मैं बात करूं, कार्यक्षेत्र से संबंधित सामान्यतः आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं तो नौकरी का बदलाव करना चाहते हैं तो जून का महीना मिलेगा। जून के महीने में चीजें आपकी तेजी से बढ़ेंगी, प्रयास को आपने बढ़ा दीजिएगा। अगले मई और जून, अप्रैल और मई ये सामान्य है, ये न्यूट्रल है। जून का महीना अगर कहा जाए बेहद अच्छा है। इस महीने में अगर आप प्रयास करते हैं तो आपकी दूसरी नौकरी हो जाएगी या एक अच्छी दिशा में आप बढ़ जाएंगे, अच्छी दिशा में बढ़ जाएंगे, एक बात। वहीं सरकारी नौकरी वालों के लिए अगर मैं कहूं तो मंगल बनेगा, और कर्म अगर कहा जाए तो गुरु शनि का साथ। ऐसे में कहा जाएगा कि मेहनत अगले 3 महीने सरकारी नौकरी वालों के लिए ज्यादा है। और खासकर अगर मैं कहूं तो जो लोग फौज, पुलिस, जमीनी विभाग, जमीन से संबंधित विभाग, डॉक्टर जो हैं उनको अगले 3 महीने मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, भागा दौड़ी ज्यादा होगी, काम का प्रेशर इतना होगा कि जिसके कारण जो है मन खिन्न हो जाएगा। मैं क्या मैं करूं, ये वाली स्थितियां आपके सामने पैदा होंगी। लेकिन नौकरी है,
करना तो पड़ेगा ही। वहीं व्यवसाय की अगर मैं बात करूं, व्यवसाय से संबंधित चीजों के लिए सामान्य है। धन की आवक आपकी चलती रहेगी। नए व्यवसाय से संबंधित कोई आपको पहल करनी है तो अगले महीने में 20 तारीख के बाद, मतलब मई 20 के बाद आप प्रयास करते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। उसके बाद का समय आपके लिए काम धाम से संबंधित चीजों में बढ़ने का है। ठीक है, अगर आप उससे पहले करना चाह रहे हैं तो मैं यहां पर कहूंगा अप्रैल छोड़ दीजिएगा, मई से करीब, मई शुरुआत से कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, वो भी अच्छा कहलाएगा, वो भी खराब नहीं कहलाएगा, वो भी ठीक है। दूसरा, शनि अगर कहा जाए, राहु अगर कहा जाए, एक भाव आगे, ऐसे में मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के नहीं मिलेगा। मेहनत के अनुरूप आपको परिणाम मिलते रहेंगे। घर परिवार में किसी बात को लेकर आपसी तनाव को भी दिखाता है। वहीं संतान की कंसीविंग या संतान से संबंधित कोई पीड़ा चल रही तो उसमें कमी आएगी। एक बात, मतलब संतान की उत्पत्ति के लिए अगर आपकी संतान है और बड़ी है, उसको लेके मानसिक रूप से तनाव होगा, कोई ना कोई बात लेके, चाहे उसकी पढ़ाई को लेके, चाहे उसकी शादी को लेके, लेकिन ये तनाव व्यर्थ का होगा। बहुत ज्यादा तनाव मत रखिएगा, ठीक है। कुछ चीजें कुछ समय में जो है चीजें आपकी सेटलमेंट हो जाएंगी। वहीं पे अगर मैं कहूं शिक्षा से संबंधित, पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजों के लिए सामान्य है। शेयर मार्केट के लिए सामान्य व्यवस्था आपकी चलती रहेंगी, लेकिन इंटरडे जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत सावधानी रखनी है, नहीं तो बाद में कहेंगे अरे पंडित जी बहुत नुकसान हो गया भाई, अच्छा भला चल रहा था, अच्छा भला व्यवस्थाएं चल रही थी कोई। तो अगला 3 महीने शेयर मार्केट के लिए बहुत देख दाख के उतार चढ़ाव को दिखाता है। मार्च, अप्रैल और मई ये काफी उतार चढ़ाव। जून में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन कम हो जाएगा, तो जून में थोड़ा सा देखिएगा, लेकिन मई, अप्रैल और मई ये 2 महीने शेयर मार्केट से संबंधित चीजों में अच्छा खासा जो है फ्लक्चुएशन, इतना उठ रहा है तो इतना गिर रहा है, फिर इतना उठ रहा है तो इतना गिर रहा है, गिर ज्यादा रहा है, उठ कम रहा है, ये स्थितियां ये पैदा होंगी। जो लोग विदेश का सपना रखते हैं, विदेश जाने के लिए, चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे वो किसी प्रकार से भी, उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा। प्रेम में विवाद है, प्रेमी जुगलों की मैं साफ कह रहा हूं, प्रेम से संबंधित चीजों में ये तनाव को दिखाता है, और तनाव इतना बढ़ सकता है जिसके कारण घर परिवार या आपकी बेइज्जती हो सकती है। अभी मंगल यहां पर, इसके बाद मंगल यहां पर, और उसके बाद मंगल यहां पर, हालांकि यहां पर मंगल बहुत कम ही समय के लिए, मेनली अगर कहा जाए ये 2 पीरियड आपके लिए बहुत खराब है, ठीक है। कुछ समय मंगल यहां पर भी रहेगा, तो आपको प्रेम या प्रेम से संबंधित चीजों में सावधानी रखनी है, एक बात। दूसरी चीज, गर्भ जिन लोगों का धारण है या फिर अभी आपका हो जाता है इस महीने में, आपको अपने गर्भ का ध्यान रखना है, मिसकैरेज होने के योग बनते हैं। राहु मंगल अगर कहा जाए तो मिसकैरेज से संबंधित चीजों को दिखलाता है, चलने फिरने में सावधानी। दूसरा, उल्टी सीधी दवाइयों से परहेज करिए, दवाइयों से। तीसरा, अगर मैं कहूं तो कहते नहीं है कि रिस्क फैक्टर हमारे जीवन में, अगर मैं बहुत ज्यादा लेना या उसमें अति उत्साह बहुत खराब होता है। किसी को उधार लेन देन इत्यादि चीजों से बचा के चलिए। वहीं विवाह या वैवाहिक जीवन में इस समय पे मतभेद बढ़ेगा, मानसिक रूप से तनाव होगा जीवन साथी को लेके। जिन लोगों का डिवोर्स इत्यादि चीजें चल रहा है उनके लिए समय अच्छा है, इसमें तेजी आएगी, इसमें आपको सफलता मिल सकती है। कोर्ट कचहरी वाद विवाद अगर पीछे से चल रहा है तो उसमें सेटलमेंट नए सिरे से हो सकता है, चीज का ध्यान रखिएगा। तो अपनी दिनचर्या और लोगों के प्रति नजरिया, कहते नहीं बहुत ज्यादा किसी से दुश्मनी नहीं, बहुत ज्यादा किसी से प्रेम नहीं, भैया न्यूट्रल रह के चलेंगे हमारे लिए ठीक है, वो वाली स्थितियां दिखती हैं। धन के लिए अगला 3 महीना फायदेमंद है, मेहनत कराएगा, व्यवस्थाएं आपकी चलेंगी, संदेह नहीं है इस चीज का। वहीं पे एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि अब जैसे मंगल, शनि, मंगल, ये भाई बहनों को लेके मानसिक रूप से तनाव आपको महसूस होगा कि घर परिवार में आपको लेके थोड़ा सा नाराजगी चल रही है या आपको अहमियत कम मिल रही है। कारण कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ ज्यादा होगा, किसी के साथ कम होगा, ये भी मैं कहूंगा। कोशिश ये करिएगा क्योंकि ये समय मंगल और शनि और मंगल राहु के कारण अगर कहा जाए, ये तनाव आपका जो है थोड़ा होगा और आपकी वाणी आपके गुस्से के कारण वो 4 गुना हो जाएगा। तो धैर्य रखिएगा, ये समझ के चलिएगा भैया मुझे अभी शांति रखनी है, मेरा जब समय आएगा तो मैं संभाल लूं, मैं समझा दूंगा माता पिता को, यह चीजें ठीक हो जाएंगी उसके बाद।
बाकी अगर मैं कहूं मिथुन राशि वालों के लिए अगले 3 महीने अप्रैल, मई और जून एक सामान्य स्थिति है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। बाकी जहां पर सावधानी आपको रखनी है वहां पर आप सावधानी रखिए और ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को इसी समय पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिए। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।